लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में इसी कट्टरपंथी इस्लाम की असहनशीलता को किन 3 नेताओं ने सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया है? और यह बात आज हम इसलिए कह रहे हैं, फ्रांस में तो कार्टून का विवाद था और उस कार्टून को लेकर पहली हत्या हुई। फिर उसके बाद फ्रांस ने जो कार्रवाई की उसके रिएक्शन में दूसरी हत्या हुई, और दोनों हत्या एक तरह से हुई, गला काटकर, गला रेतकर, गला कलम करके, सिर कलम करके। लेकिन ऑस्ट्रिया ने क्या किया था? ऑस्ट्रिया ने तो कुछ भी नहीं किया था हाल फिलहाल। वहां पर यह आतंकवादी हमला क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि दुनिया में 3 ऐसे नेता हैं जो ऐसे आतंकवादियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं, जो आतंकवादियों को उकसा रहे हैं कि आप निकलिए और लोगों की हत्या कीजिए। और ये 3 नेता हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, टर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन और मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद। इन तीनों नेताओं के हाथ में बंदूक या बारूद तो नहीं है, लेकिन ये अपने माइक का इस्तेमाल किसी मशीन गन की तरह करते हैं और ट्विटर का इस्तेमाल किसी टाइम बॉम्ब की तरह करते हैं। इमरान खान फ्रांस का विरोध खुलकर कर चुके हैं। एर्दोआन फ्रांस के राष्ट्रपति को मानसिक रूप से बीमार बता चुके हैं। महातिर मोहम्मद ट्विटर पर खुलेआम मुसलमानों को भड़काते हुए कह चुके हैं कि मुसलमानों को, फ्रांस के करोड़ों लोगों को मार डालने का पूरा अधिकार है। ये 3 ऐसे मुस्लिम नेता हैं, मुस्लिम देशों के 3 नेता जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आज आप इन तीनों नेताओं के चेहरे अच्छी तरह पहचान लीजिए, क्योंकि ये तीनों नेता ही इस खून खराबे के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। वियना में हुए आतंकवादी हमले को आपको वर्तमान और इतिहास की परिस्थितियों के नजरिए से भी समझना चाहिए। वर्तमान में टर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन इस्लामिक दुनिया का नया लीडर बनना चाहते हैं और इसके लिए वो टर्की के इतिहास का सहारा ले रहे हैं। आप सबको इतिहास की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत सारे नेता ऐसे हैं, बहुत सारे मीडिया हाउस ऐसे हैं जो अब आपको बहकाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपको इतिहास की पूरी जानकारी होगी तो आप आज जो कुछ हो रहा है उसे सही परिप्रेक्ष्य में देख पाएंगे और समझ पाएंगे। इसलिए यह बहुत जरूरी है। और अगर आप दुनिया भर की सोशल मीडिया कंपनीज के हाथों से निकलना चाहते हैं, आज फेसबुक जैसी कंपनियां, ट्विटर जैसी कंपनियां, गूगल जैसी कंपनियां, यूट्यूब जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो अपने अपने दफ्तरों में रोबोट्स को बैठाकर ये तय कर रहे हैं कि कौन सी हेट न्यूज़ है, कौन सा हेट स्पीच है और कौन सा हेट स्पीच नहीं है, किसके भाषण को दबा देना है, किसके भाषण को ज़्यादा फ्लैश करना है। ये सारी कंपनियां अपने हाथ में रिमोट कंट्रोल लेकर बैठी हैं। किस देश को ऊपर करना है, किस देश को नीचे करना है, किस नेता के फॉलोअर्स बढ़ा देने हैं, किसके कम कर देने हैं, किस टीवी शो को दबा देना है, किस टीवी शो को ट्रेंड करा देना है, ये सब कुछ इन बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज के हाथ में वो रिमोट कंट्रोल है। और इससे आपको आज़ादी लेनी होगी, और आज़ादी आप तब ले पाएंगे जब आपको सारी बातें खुद पता होंगी। वरना हमारे देश का टुकड़े टुकड़े गैंग बाकी की दुनिया के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिलकर आपको बहकाता रहेगा। 13वीं शताब्दी में टर्किश मूल के लोगों ने ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना की थी और इनके नेता का नाम था उस्मान। 13वीं शताब्दी के मध्य तक ऑटोमन साम्राज्य यूरोप के एक बहुत बड़े हिस्से तक फैल चुका था, और आज यूरोप के जो देश आतंकवाद का शिकार हो रहे हैं वो भी किसी जमाने में इसी ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। इनमें ऑस्ट्रिया और वियना भी शामिल थे जहां यह आतंकवादी हमला हुआ है। यह साम्राज्य इतना शक्तिशाली था कि एक समय में यह एशिया और यूरोप को आपस में जोड़ने वाली कड़ी बन गया था। एशिया और यूरोप को यह जोड़ता था। लेकिन जैसा कि हर साम्राज्य के साथ होता है, वैसा ही ऑटोमन साम्राज्य के साथ भी हुआ, और यह साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा, नष्ट होने लगा। और इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना थी। तो वियना कनेक्शन क्या है, आतंकवादी वियना में क्यों पहुंचे, उसका इतिहास के साथ क्या कनेक्शन है, वो आपको समझा रहे हैं। ऑटोमन साम्राज्य के शासकों ने वर्ष 1683 में वियना पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन ऑटोमन शासकों को इसमें सफलता नहीं मिली और यहीं से इस साम्राज्य का अंत शुरू हो गया। और इसी के साथ यूरोप में इस्लाम का विस्तार भी रुक गया। ऑटोमन साम्राज्य को हराने में एक बड़ी भूमिका रोमन साम्राज्य की थी, जिसमें रोमन साम्राज्य का साथ ऑस्ट्रिया और ग्रीस के लोगों ने दिया था। ऑस्ट्रिया पहुंचकर इस्लाम का विस्तार रुक जाने की ये टीस आज भी दुनिया के कई इस्लामिक नेताओं के मन में है, और ये टीस एर्दोआन जैसे नेताओं के बयानों में साफ दिखती है।
इसलिए बहुत सारे विशेषज्ञ मानते हैं कि एर्दोआन, इमरान खान और महातिर मोहम्मद जैसे नेता मिलकर एक बार फिर से इस्लाम के विस्तार का सपना देख रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान भी ये ऑटोमन साम्राज्य ही लाखों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार था। अपनी कमजोर स्थिति को देखकर ऑटोमन शासकों ने जर्मनी के साथ एक गुप्त समझौता किया था, लेकिन इस समझौते की वजह से दुनिया दो हिस्सों में बंट गई और इस युद्ध में तब भी लाखों लोग मारे गए थे।